इधर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी आज राजधानी में बनाए गए कोविड कमांड कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसी दौरान मीडिया के कई सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री बौखलाए से नजर आए। जब स्वास्थ्य मंत्री चौधरी से प्रदेश के जिला अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सवाल पूछा तो मंत्री ये कहकर टाल गए कि मुझे आंकड़े पता नहीं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो रही। प्रदेश में कोविड की वजह से लगातार बिगड़ते हालात पर स्वास्थ्य मंत्री बस इतना कह पाए कि सरकार जुटी हुई है, कहीं कोई कमी नहीं है। सर बताइए किस जिले में कितने इंजेक्शन पहुंचे हैं? वो कॉल पे देखिए एग्जैक्ट संख्या तो नहीं, लेकिन हर जगह पर जैसे सर इंजेक्शन नहीं है सब जिला अस्पताल से? नहीं, सब जगहों पर पूरी व्यवस्था की जा रही है। सारे लोगों से कल भी बात हुई है, डेली बात हो रही है, दिन में दो बार हम लोग बात कर रहे हैं। कमिश्नर सबसे बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों से बात कर रहे हैं। नवीन कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, जिन्होंने पड़ताल भी की और ऑक्सीजन की कमी को लेकर पूरे प्रदेश और अस्पताल में, खासतौर पर राजधानी के अस्पतालों में प्लांट में क्या व्यवस्था थी, इन्होंने देखी और आप तक पहुंचाई। नवीन, एक बार फिर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि दिन में कई बार बात हो रही, सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ अजय विश्नोई का सवाल बड़ा गंभीर है और स्वयं मुख्यमंत्री से संज्ञान लेने को कहा है उन्होंने। देखिए पुरीत, मध्य प्रदेश की सरकार भले न माने, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से स्थितियां जो हैं बिगड़ चुकी हैं। सरकार के हाथ से लगभग चीज़ें अब बाहर जा चुकी हैं। ऑक्सीजन ताज़ा उदाहरण है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। प्राइवेट अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन प्राथमिकता के तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में, अस्पतालों में ज़रूर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की सप्लाई ठीक से हो रही है, लेकिन जो निजी अस्पताल हैं वहाँ पर स्थितियाँ अब भी नाजुक बनी हुई हैं। बतौर पत्रकार लगातार हमारे पास भी कई फ़ोन आते हैं मदद के लिए। ये अपील करते हैं मरीजों के परिजन कि उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर दिलवा दें या फिर उनको अस्पतालों में एडमिट करवा दें। फिलहाल ये थोड़ा नामुमकिन नज़र आता है, लेकिन फिर भी कोशिशें लगातार जारी हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में स्थितियां सब कुछ ठीक हैं, सारी चीज़ें हाथों में हैं। हालांकि कई सवालों के जवाब स्वास्थ्य मंत्री नहीं दे पाए, चूँकि स्वास्थ्य मंत्री आज ही भोपाल पहुंचे हैं। इसके पहले वो दमोह में लगातार चुनावी दौरे पर थे, डोर टू डोर वहाँ कैंपेन कर रहे थे। जब मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछे तो वो बौखला गए। उन्होंने बार बार ये जवाब दिया, क्या दमोह मध्य प्रदेश में नहीं आता है? वो दमोह से पूरे प्रदेश की समीक्षा बैठकें कर रहे थे, लगातार दिन में दो 3 बार बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी उनको जो एग्जैक्ट फिगर हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री को सारी जानकारी होनी चाहिए, ऐसी कुछ ठोस जवाब स्वास्थ्य मंत्री नहीं दे सके मीडिया के सवालों का। हालांकि इस बीच में काफ़ी नाराज़ भी हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, और इसके बाद प्रभुराम चौधरी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पहुंचे, जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम था। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वहां उन्होंने माल्यार्पण किया। कोरोना प्रोटोकॉल का जो गाइडलाइन है, इसको लेकर भी सवाल हुए उनसे कि क्या फॉलो किया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू लगाए बावजूद इसके स्वास्थ्य मंत्री इतने सारे लोगों की गैदरिंग के साथ इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं। हालांकि इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये तय है कि अब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्ष लगातार उनको टारगेट कर रहा है, उनसे सवाल पूछ रहा है। न सिर्फ विपक्ष बल्कि तमाम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी प्रभुराम चौधरी से वो तमाम सवालों के जवाब चाहते हैं जो मध्य प्रदेश में, जिनकी वजह से स्थितियां गड़बड़ हुई हैं। विपक्ष का आरोप है मध्य प्रदेश के अस्पतालों में बेड की कमी है, ऑक्सीजन बेड की कमी है, रेमडेसिविर नहीं है, दवाओं की कमी है। हालांकि इसके बाद भी स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी कहते हैं कि सारी स्थितियां ठीक हैं, ऑल इज वेल है। लेकिन ये ज़रूर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मीडिया से बात करते हुए ये माना है कि ऑक्सीजन का संकट मध्य प्रदेश में है, लेकिन इस संकट से आगे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार निकलेगी। सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, किसी को किसी तरीके की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर अपील की कि इस घड़ी में सभी लोग, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों, धर्मगुरु हों, मीडिया से जुड़े हुए लोग हों या फिर सोसाइटी के हर जो वर्ग के लोग हैं, वो सब एकजुट हों, एक साथ आएँ, एक फ्रंट पर आकर कोरोना से एक मुकम्मल और निर्णायक जंग लड़ें। तभी कोरोना की जो चेन है, संक्रमण है, उसको मध्य प्रदेश से
तोड़ा जा सके। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने आज दमोह का दौरा अपना निरस्त कर दिया, इसी वजह से निरस्त किया जो कोरोना की स्थिति बिगड़ी है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर मंत्रालय में उन्होंने आज बड़ी बैठकें भी की हैं, आगे भी बैठकें होनी है उनकी। और आज दौरे पर निकलने वाले थे राजधानी भोपाल के ही मेडिकल कॉलेजों में, लेकिन कुछ ज़रूरी बैठकें थी, इस वजह से वहाँ नहीं गए। लेकिन उम्मीद है कि वो जाएंगे, वहाँ की स्थितियाँ देखेंगे और जो भी कमी होगी जो राजधानी भोपाल या मध्य प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में जो स्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं उसको दुरुस्त करने का जल्द से जल्द कुछ बड़े और फैसले लेंगे। चलिए देखते हैं कि इन मीटिंग के बाद और इन फैसलों के बाद स्थिति में कितना सुधार आता है। लेकिन फिलहाल तो अजय बिश्नोई समेत तमाम लोग जिस कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं उस कमी को लगातार सरकारी आंकड़े झुटलाते हैं और सब कुछ ठीक बताते हैं। लेकिन लोग फिर क्यों परेशान हैं, कौन से लोग परेशान हैं और कहां जाकर परेशान हैं, ये बड़ा सवाल इन तमाम नेताओं के सामने खड़ा है जो लोग दावे करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।